नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसलिए लॉकडाउन लागू किया गया था और इससे काफी शायद देखने को भी मिला कि अब केंद्र ने लॉकडाउन में ढील देने के साथ अनलॉक 1 की भी शुरुआत कर दी। गुरुवार को देश में करीब 10,000 नए केस सामने आए कोरोना के, जिनसे स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता काफी बढ़ गई है। भारत में अब कुल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3 लाख के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका वकील अनिर्बान मंडल और उनके कर्मी पवन कुमार ने दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में आगामी जून के अंत तक संक्रमण के मामले 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। जुलाई के मध्य तक करीब 2 लाख 25 लाख, जुलाई के अंत तक 5.5 यानी कि 5.5 लाख मामले सामने आने की आशंका है। वहीं हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि वह डॉक्टर के जो एक्सपर्ट हैं वो और महामारी रोग विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार करे ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार से राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने की अपील की है ताकि राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लागू होगा। इसके साथ ही याचिका में ये दावा भी किया गया कि जब से राजधानी दिल्ली में तमाम धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, रेस्टोरेंट, होटल व मॉल खोलने की इजाजत दी गई है, तब से दिल्ली में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफे की कड़ी जारी है। याचिका में दावा किया गया है कि अगर आने वाले दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा तो फिर अस्पतालों में पर्याप्त बेड और आईसीयू के अभाव का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया पर कोरोना वायरस अपना कहर पूरी तरह फैला दिया है। ऐसे में सरकार हर कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस के चपेट में न आए। इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था। लॉकडाउन लगाने के बाद काफी फायदे देखने को भी मिले थे। अब केंद्र ने लॉकडाउन में ढील देने के साथ अनलॉक 1 की भी शुरुआत कर दी, जिस वजह से हर दिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या फिर कहीं भी हो, भारत कोरोना मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक देश में 2,98,000 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 8,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में अगले 2 महीने में कोरोना महामारी चरम पर पहुंच जाएगी और इससे पहले मंगलवार को सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन जारी रहेगा। इसके लिए उन्हें ई पास डाउनलोड करना जरूरी होगा, लेकिन उद्योग इस दौरान खुले रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह भी बताया कि दिल्ली से पंजाब में प्रतिदिन 500 से 800 वाहन आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए कड़ाई से नियमों का पालन करवाना भी आवश्यक है, नहीं तो संक्रमण और भी ज्यादा फैलेगा। इन सभी की टेस्टिंग अनिवार्य है। वहीं लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि चेन्नई में लॉकडाउन क्यों नहीं लागू किया जा सकता। सरकार से इस पर शुक्रवार को जवाब मांगा गया है। तमिलनाडु के कुल केसों में 70% केवल चेन्नई में ही है। वहीं यहां पर 258 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल कांग्रेस समर्थित झारखंड में गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए फैसला किया, जिससे राज्य में बढ़ते हुए मामले के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा केरल ने दोबारा कंटेनमेंट एरिया बनाने और उनमें कड़े नियम बनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना वायरस के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि राजधानी वीकेंड पर 2 दिन बंद करेगी, 2 दिन बंद रहा करेगी। वहीं भोपाल हफ्ते में केवल 5 दिन खुला रहेगा। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि पूरा प्रदेश फिलहाल संभल चुका है। अब भोपाल पर मुख्य फोकस है, यानी कि ऑल ओवर अगर पूरे देश की अगर बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का जो खतरा है चौतरफा बढ़ गया, हर तरफ से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और जब से अनलॉक 1 हुआ है, यानी कि लॉकडाउन 5 जिसे आप बोल रहे हैं, हर तरह की छूट दी गई है, कई गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में अनजाने अनचाहे तरीके से संक्रमण का जो दौर है वो फैल रहा है। ना हम जान रहे, ना आप जान रहे, ना लोग जान रहे संक्रमण किसके पास है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। लेकिन जिस तरह से फैल रहा है, अगर वाकई में यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना वायरस का कहर भारत में सबसे ज्यादा होगा और इसके मरीज भी होंगे, लेकिन
इसकी टेस्टिंग सबसे कम होगी, मृतकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। इसलिए सरकार को अभी से ही संभल जाना चाहिए। कोई ऐसा ठोस कदम अभी भी उठा सकती है सरकार, ताकि आगे से संभल जाए। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।